और आइए अब बात करते हैं जीएसटी को लेकर के। सरकार का पैक्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी बढ़ाए जाने का फैसला आज से लागू हो गया है। यानी अब चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी, दही, छाछ, लस्सी और अन्य प्री पैक्ड अनाज बीज लेने के लिए आपको अधिक कीमत चुकानी होगी। हालांकि सरकार ने इस फैसले का व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि इस फैसले से महंगाई और बढ़ेगी। इसके अलावा अस्पताल और होटल के कमरे भी आज से महंगे हो जाएंगे। नए नियम के मुताबिक अब 5,000 से अधिक वाले अस्पतालों में के जो कमरे हैं उनके लिए 5% जीएसटी चुकानी होगी, 5%। लेकिन आईसीयू को छूट दी गई है। साथ ही अब होटल में रहना भी महंगा होगा। 1,000 प्रतिदिन से कम किराए वाले होटलों के कमरों पर भी 12% जीएसटी लगाई गई है। पहले 1,000 से कम किराए वाले कमरे के लिए कोई जीएसटी नहीं होती थी। इस बहस के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं सुरेन राजपूत और शांत प्रकाश जाटव जी का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहला सवाल सुरेन राजपूत जी आपसे ये पूछना चाहता हूं। देखिए, आपकी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, इसका विरोध कर रही है, गब्बर सिंह टैक्स बुला रही है। एक सवाल मेरे मन में ये है कि देखिए, जीएसटी काउंसिल जब कोई फैसला लेती है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से ले ले। ये फैसले जो हैं, ये बाकायदा राज्य की सरकारें उसमें इस फैसले में सम्मिलित होती हैं, शामिल होती हैं। वो जब हाँ बोल देती हैं तब ये सब फैसले होते हैं। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये हो रहा था तब इसके बारे में बात क्यों नहीं हुई? संकेत भाई, कहते ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। आपको भी बता दिया जाता है चश्मा लगा करके हमारे पास 2 मुख्यमंत्री हैं, ठीक, हम वहां पर विरोध करते हैं। 18 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास में, इनके सहयोगी लोगों के पास में है। तो सच बात यह है कि जब सर्वानुमति नहीं होती है तब बहुमत का फैसला माना जाता है। तो जब बहुमत का फैसला माना जाता है तो निश्चित तौर पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, तो उन्हीं से बात की जाएगी। आप यहां पर रैशनल बात करनी पड़ेगी, हमें जनता के हक की, हुकूक की, कल्याणकारी राज्य की बात करनी पड़ेगी। कुछ दिनों से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज, मुफ्त की रेवड़ी, ऐसा कहे क्यों रहे? कहे इसलिए रहे हैं कि इन लोगों ने 2014 से आकर के 2022 तक अर्थव्यवस्था का नाश मार दिया है। 2004 से 2014 तक की जो अर्थव्यवस्था हमने बनाई थी, जहां पर हम डॉलर को 59 रुपए पर छोड़ करके गए थे, जहां पर हम $140 का क्रूड ऑयल खरीद करके भी 70 रुपए में पेट्रोल बेच पा रहे थे, क्योंकि हम डीजल पर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी सिर्फ ₹3.50 लेते थे। उसका जो एक हनीमून पीरियड था वो गुजार करके अब इनके पास हार्डशिप्स आ गई है। तो जब हार्डशिप्स आ गई हैं तो अब इनको यह है कि जनता की, गरीब जनता को चूस लो, नोच लो, किसी भी सूरत में टैक्स ले आओ। अमीर लोगों को टैक्स छोड़ रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी कर रहे हैं। आप देखिए, आप एनसीटीएल में क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बात अगर पूरी हो जाती। हाँ, समय थोड़ा सा कम है राजपूत जी, तो आपकी बात मैंने समझ ली। एक बार जरा रिस्पॉन्स ले लें, फिर आपके पास आ जाऊंगा। ये बताइए जाटव जी, अनाज पे भी जीएसटी, गेहूं, चावल, गांव पर क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बड़ा ताज्जुब की बात है, देश भी चलाना है मगर देश को पैसा भी नहीं देना है। बगैर पैसे के तो चलेगा नहीं। लाइट भी चाहिए मगर लाइट, उसका उत्पादन, उसके लिए पैसा नहीं देंगे। सड़कें चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं देंगे। जाटव जी, मुझे ये बताइए, आज से 2-2.5 साल पहले प्रधानमंत्री खुद अपने इंटरव्यू में इस चीज को बड़ा गौरवान्वित होकर के बोलते थे कि ये फ्री, वो फ्री, जीएसटी के नेट से बाहर। बोला था कि नहीं उन्होंने? 2 साल पहले की बात है। देखिए, जहां जरूरत है फ्री देने की, जहां वैक्सीन फ्री देनी थी वैक्सीन फ्री दी हमने, जहां मकान फ्री देने की आवश्यकता थी वहां पे मकान फ्री दिया। मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल यह था कि प्रधानमंत्री 2 साल पहले ये क्यों बोल रहे थे कि देखिए जीएसटी के नेट से दे देंगे। हाँ, आप बिजली फ्री दे देंगे, स्टेट के ऊपर बोझ डाल देंगे, केंद्र के ऊपर ब्लेम डालेंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। उसके लिए आपके पास में पैसा लाना भी पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि जो है केवल आप बांटते चले जाएं।
जब जरूरत है तो अनाज भी अच्छा, दिया, रेवड़ी वाली बात। कंटिन्यूशन में नहीं। ये रेवड़ी वाली बात जो है वो वहां पर है जहां पर आप इस चीज की जरूरत, आप उसको चुनावी दृष्टि से देख करके बांट रहे हैं। आपको जरूरत देख करके बांटना है। अच्छा जाटव जी, ऐसा है आज की रेट में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो अपने आप को ये बोले कि वो एकदम रेवड़ी मुक्त सरकार है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप है, ऋण माफी तो आपकी पार्टी भी करती है, आरोप लगाना, लाभार्थी स्कीम आपकी पार्टी भी लेकर के आती है, मुफ्त अनाज आपकी पार्टी भी बांटती है, और उसके बाद चुनाव में उसका उपयोग भी करती है अलग अलग रैलियों में। बिल्कुल, मुफ्त अनाज हमने तब दिया जिस वक्त में पूरे देश में बल्कि दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ था, रोजगार नहीं थे लोगों को, मुफ्त अनाज भी दिया। और आज हमने उन सब जगहों तक बिजली, पानी, सब सुविधाएं पहुंचा दी, क्योंकि आज हम सबसे अच्छा जीएसटी कलेक्शन कर रहे हैं। वो पैसा मोदी जी अपने घर नहीं ले जा रहे, बल्कि हम लोगों के बीच में ही खर्च कर रहे हैं। देखिए, महंगाई कंट्रोल करने के लिए टैक्स कम नहीं किया जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सुरेंद्र राजपूत जी का जवाब पर ही पड़ेगा। सुरेंद्र जी, अब आपका जवाब। तीन बातें कहता हूं, क्योंकि शांत प्रकाश जी अच्छे इंसान है, इन्हें अपनी पार्टी को डिफेंड करना मजबूरी है। मैं आपको तीन बातें कहता हूं शांत प्रकाश जी। पैसा आपको जहां से लेना है वहां से लीजिए, कोई रोक नहीं रहा है। उन लोगों को आप पैसे की और करों की छूट दे रहे हैं। आप जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको एनसीटीएल में उनकी जो बीमार कंपनियों को लेकर के 2-2 लाख करोड़ की कंपनियों को लेकर के 20,000 करोड़ में बेच दे रहे हैं, और 1,80,000 करोड़ का आप ऋण बट्टे खाते में डाल दे रहे हैं। और ऐसा ऋण लगभग 11 लाख करोड़ से ऊपर का है। अगर यही 11 लाख करोड़ रुपए आप बड़े उद्योगपतियों से ले लेते हैं, तो आप ये जितनी फ्रीबीज की बात कर रहे हैं और टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, जो आप दूध पर 12 से 18 कर रहे हैं और अनाज पर, गरीब के आटे पर आप 5% कर दे रहे हैं, जीरो से लेकर के, जो कभी जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था। छाछ हम लोग शांत प्रकाश जी बचपन में गरीबों के घरों में मुफ्त देकर के आया करते थे अपने गांव में, जबरदस्ती दे के आते थे, क्योंकि नहीं तो वो करनी पड़ेगी। आज उस छाछ पर भी 5% टैक्स लगा रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि आप, ये जन कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। बिजली आप पूरी दुनिया में सबसे महंगी दे रहे हैं, ये क्या जन कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है? और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े लोगों का टैक्स आप माफ कर रहे हैं, ये खाली जनता आपके लिए ये 2 या 3 व्यापारी हैं क्या? जनता 135 करोड़ की है चांद प्रकाश जी, इसको समझिए। चलिए, ये जो आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे। अब देखते ही हैं कि सरकार इस पर किस तरीके से फैसला लेती है, क्योंकि देखिए जीएसटी के रेट जो हैं वो रिवाइज होते रहते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। अगली जीएसटी काउंसिल में इस पर चर्चा होगी या नहीं। सुरेंद्र राजपूत और शांत प्रकाश जाटव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।